हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस समय पे इंस्टाग्राम पे तेजी से वायरल हो रहा है, वो है ये ग्लॉसी सा ब्यूटीफुल हैंडबैग। जी हाँ, बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ गाइस ये हैंडबैग मुझे रिसीव हुआ है। इंस्टाग्राम पे इस समय पे ये मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट वायरल बैग है। अगर मैं बात करूँ कंपार्टमेंट्स की गाइस, तो इस बैग के अंदर आपको 3 बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। लाइक कंपार्टमेंट नंबर 1 जिसके साथ आपको जिप भी मिल रही है, उसके बाद है मिडिल का कंपार्टमेंट जिसमें आपको जिप मिल रही है, उसके बाद है ये थर्ड कंपार्टमेंट अगेन जिसमें बहुत सारी स्पेस है। और ये देखने में भी बहुत सुंदर, बहुत ही ग्लॉसी लेदर का हैंडबैग है। इसके साथ आपको स्लिंग भी मिल रहा है, एडिशनल स्लिंग। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं इसे कैरी करना है तो आप इसमें ये वाला स्लिंग लगा के इसको अपने शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस हैंडबैग का लिंक चाहिए तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ इन्फ्लुएंस हुई है यहाँ पे हमारी दूसरी माता जी, यानी कि बुली माता जी। अब इन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन की पूरी कहते हैं ना हद पार करी। अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराया किससे? अपनी छोटी बहू से, बिना शादी के, बिना किसी ऑफिशियल रिश्ते के अपने घर पे भी रखा। भाई ठीक है, हम लोग भी इससे ओके हुए, ये सोच के कि आजकल सोशल मीडिया पे तो ये ट्रेंड चल रहा है कि बाहर लड़का लड़की चुपके मिलें या बाहर किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहें, उससे बेटर है कि अपने पेरेंट्स की निगाह में रहें और पेरेंट्स की नॉलेज में भी चीज़ें रहें। क्योंकि ये और भी इन्फ्लुएंसर्स ने किया है, लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स ने उस चीज़ को एंड तक पहुंचाया है। और जब मैंने इस चीज़ के ऊपर अपना पहला रिएक्शन दिया था ना, इस घर के अंदर शादी से पहले साथ रहने वाली चीज़ पे, तो मैंने इसके साथ साथ एक लाइन और ऐड करी थी उस समय पे कि किसी की बेटी को घर में लाके रखना बिना शादी के और ये भी अनाउंस कर देना कि हाँ ये हमारे घर की होने वाली छोटी बहू है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी काम है। क्योंकि हम आज भी उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लड़का मूव ऑन कर ले अगले ही दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक लड़की के ऊपर इस बात का टैग लग जाता है ना, तो वो टैग सालों साल ज़िंदगी भर उसके सर से हटता नहीं है। तो अगर आज आप अपने बेटे और बहू की इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए अपने घर में उसको मान सम्मान से जगह दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आगे चल के उस बेटी का अपमान ना हो, उस बेटी की इज्जत की छीछालेदर ना हो। आज भी मेरा वो वीडियो यहीं पे पड़ा होगा, क्योंकि अगर आप किसी की देखा देखी ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो जिनकी भी आप देखा देखी कर रहे हैं उन्होंने अपनी बहू को डिफेम नहीं होने दिया। उन्होंने अगर अपनी बहू को साथ रखा तो वो रिश्ता एंड तक निभाया, गाजे बाजे के साथ, इज्जत के साथ उसको अपने घर की बहू आज बना लिया है। ठीक है, अब क्योंकि उस समय पे बुली आंटी ने अपने आप को संस्कारों वाली महिला, घर को बांधने वाली महिला, बेटे हमारे संस्कारी और हम बेटों की खुशी में खुश रहने वाली महिला, घर में लड़की को लाने की आज़ादी दी, बेटे और बहू को साथ में वीडियो रील सब कुछ बनाने की आज़ादी दी, अपने व्लॉग में भी लड़की का भरपूर यूज़ किया, यहाँ तक कि भसुर के साथ भी यानी कि जेठ के साथ भी उस लड़की ने बाकायदा रील बनाई। वो रील पूरी फेमस भी हुई। उस समय पे इनकी सोच बहुत मॉडर्न थी, इनके घर के दरवाजे बहुत मॉडर्न थे, इनके बेटे बहुत मॉडर्न थे, क्योंकि वो फेमस सेलिब्रिटीज़ थे, क्योंकि उस समय पे शायद सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा था। लेकिन जहाँ पे इनको मॉडर्न होना चाहिए था, और वो होना चाहिए था कि मान लो XYZ कोई भी मतभेद हुआ है, लेकिन इस तरीके से किसी भी लड़की की सोशल मीडिया पे डिफेमेशन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। या तो उसके लिए अपने घर के रास्ते खोलते ना, या तो सोशल मीडिया पे उसको इंट्रोड्यूस कराते ना, या तो उसके साथ वीडियो रील बना के सास बहू का रिश्ता ना फ्लॉन्ट करते, या तो फिर आज उसको बदनाम करने के लिए ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली चीज़ें ना करते। इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ बोल दो और उसके बाद ये बोल दो कि हमने कुछ बोला ही नहीं है। तो इस किस्म की मॉडर्नाइजेशन को अगर आप कॉपी कर रहे हैं ना, तो आप मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने से आप अपनी सोच को कभी भी मॉडर्न नहीं कर पाएंगे। और मत करिए, अपने बच्चों को अलाउ मत करिए। अगर आप लोग उस चीज़ को आगे चल के कहते हैं ना राजी खुशी के साथ, इज्जत और डिग्निटी के साथ कंप्लीट ना कर पाए, तो मत करिए खिलवाड़। सोशल मीडिया पे गलत एग्जाम्पल सेट मत कीजिए।
इससे तो मच बेटर होता कि वो लड़की को ना व्लॉग में दिखाया जाता, ना उसको ऑफिशियल इंट्रोड्यूस कराया जाता, ना उसके नाम के कंटेंट ऑफ वीडियो छापे जाते, अगर कि उसको आज की डेट में बदनाम ही करना था, राइट। तो इस तरीके की मॉडर्नाइजेशन को ना मैं बोलूँ कि इस एज की महिलाएं सोशल मीडिया की देखा देखी ना अडेप्ट कर रही है, कोशिश कर रही है मॉडर्न बनने की, लेकिन वो चीज़ें इन पे हावी हो जाती हैं जो इन लोगों का रियल नेचर होता है। और फिर वो रियल नेचर ये होता है कि पेशेंस ना होना और आके सीधा सोशल मीडिया पे बखान कर देना अपने परिवार का। पहले ये सारी चीज़ें घर के अंदर होती थी, चार दीवारी के अंदर सुलह सपाटा होता था। अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कि अगर बच्चे बात ना सुने, ऑफ कैमरा बात ना सुने और नहीं पेरेंट्स की सुन रहे हैं या पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, तो सीधा कैमरा ऑन करें और इस बात के लिए उनको टॉर्चर कर दें, इस बात के लिए उनको धमका दें कि हम सिर्फ एक स्टेट में ही तुम्हारी डिफेमेशन या एक कॉलोनी में ही तुम्हारी डिफेमेशन नहीं करेंगे, हम तुम्हें सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर देंगे, ग्लोबली एक्सपोज कर देंगे। और पता नहीं कैसे इन माताओं के बेटे इनोसेंट हो जाते हैं और कैसे लड़कियां कल्पित हो जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जितनी भी ये माताएं उठ के आ रही हैं, ये सारी माताएं अपने बेटों को तो इतना इनोसेंट दिखाती हैं कि वो बहकावे में आ, लेकिन टारगेट हमेशा दूसरे की बेटियां हो जाती हैं। भाई दूसरे के माँ बाप भी तो बोल सकते हैं कि उनकी भी बेटी को आप लोगों ने बहका दिया, उनके भी बेटे को आप लोगों ने बहका दिया, उनकी बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के आपको माँ 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 कहते कहते आगे पीछे डोल रही है, घूम रही है, अपना घर छोड़ के आपके घर में रहने आ गई, अपने माता पिता को छोड़ के। वो भी तो बोल सकते हैं कि आप लोगों ने उसकी बेटी को मैनिपुलेट कर दिया, आप लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया, पहले लाड जताया, प्यार जताया, उसका पूरा यूज़ कर लिया और बाद में जब चीज़ें नहीं बनी तो तब भी सोशल मीडिया पे आके उसको डिफेम करने के लिए आ गए। तो मुझे ये बताइए कि ये कहाँ तक सही है कि इन माताओं के सबके बेटे बिल्कुल टॉप टू बॉटम अच्छे हैं, लेकिन बहुएं और लड़कियां इनकी नज़र में ख़राब हो जाती हैं। ये कहाँ तक सही है? तो इस तरीके की जो सोच और मानसिकता का प्रदर्शन ये 1996 टाइप की बॉर्न माताएं जी कर रही हैं ना, आई एम सॉरी बट ये बहुत ही निंदाजनक है और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, कि हम लोगों से इतनी बड़ी एज की हैं माताएं जिनसे कि हम लोगों को सीखना चाहिए, कुछ अच्छा सीखने को मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा सिखाने की बजाय इन्होंने सबसे ज़्यादा इस वक्त पे ना सोशल मीडिया पे गंदगी परोसी हुई है। और आप देख लीजिए उस गंदगी का नमूना, आज एक थी अब दो हो गई, न जाने अब इनकी देखा देखी तीसरी चौथी पांचवी कितनी सासें और कितनी माताएं यहाँ पे आके अपने बहू बेटों को इसी तरीके से बदनाम कर करके डॉलर कमाएंगी। तो बताइए सेफ है या नहीं है? ये फ्लू है या नहीं है? सबसे बड़ा फ्लू है ये इस वक्त पे सोशल मीडिया का, जो इस समय पे प्रचंड रूप से अपने असली वाले फैलाने वाली स्टेज पे आ गया है। तो ऐसी चीज़ों को तो रोकना पड़ेगा ना, और उसको रोकने का एकमात्र तरीका है इन चीज़ों का बहिष्कार करना और इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करना। वरना सोच लीजिए कि आपके घर की माताएं भी सोशल मीडिया पे आने से पहले 2 बार सोचेंगी नहीं। तो इट्स हाई टाइम कि ऐसी चीज़ों को हमें यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।